चाहती हूँ, सरकार अगर कहती है कि पकोड़ा तलना भी एक बिजनेस है, तो मोदी सरकार के जो नेता हैं उनके जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन पा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को अपने देश वापस बुला लें और उनसे पकोड़ा तलने का बिजनेस करवाएं, अगर ये बिजनेस बहुत अच्छा है तो। और हम ये पकोड़ा तल के हम उनको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपकी नज़रों में पकोड़ा तलना अच्छा बिजनेस है तो आप मंत्रियों से निवेदन है, आप अपने बच्चों को भी वापस देश बुला लीजिए और उनसे भी पकोड़ा तलवाइए। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर लगातार युवा आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के भाषण में बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं थी, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं की। तो वही तो बोलना चाह रहे हैं कि महंगाई को लेकर के जब बात नहीं हो रही है तो युवाओं को यही तो बताना है कि आप और हद से ज़्यादा लोग यहाँ पर आइए और अपनी आवाज़ उठाइए कि मोदी जी मतलब एक बार को वो मतलब उनको हम लोग कर दे कि वो बोलें, बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा उठाएं, उनको उठाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो ऐसे आवाज़ नहीं सुनेंगे हमारी। और भाई क्या करें, कल को शादी हो जाती है, भाई बच्चे हो जाते हैं, क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे उनको, कैसे रखेंगे? माँ बाप भी निकाल देते घर से बाहर, भाई तुम निकलो, तुमने पढ़ा दिया लिखा दिया, निकलो घर से बाहर, फिर क्या करेंगे उसके बाद हम लोग? पकोड़े वाला आप बोल रहे हैं, पकोड़े की जो काम आज आपने किया वो सही चल रहा है, रोजगार मिला उससे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा और मैंने मार्केट से जो सामान लिया 200 रुपये लीटर, तो सबसे पहले आपको बता दूं रिफाइंड का तेल आया, ठीक है, महंगाई 1100 रुपये का सिलेंडर है, 1150 का, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ मेहनत की, एक साथ में मैंने लड़का पकड़ा मजदूरी के लिए, और मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, मैं ज़मीनी बात करूँगा ना कि मैं आप बीती करूँगा। अब ये बताइए, मैंने ये आपके सामने केवल ये देखिए, ये केवल 120 रुपये बैठ रहे हैं। अब बताइए, मैं 200 रुपये का तेल लेके आया हूँ और 1100 रुपये का सिलेंडर मैंने लगाया है, तो ये बताइए क्या 120 रुपये में मेरे परिवार का गुजारा चल जाएगा? ये आप बीती बता रहा हूँ, मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ, ना कि मैं कोई इसमें पॉलिटिकल खेल रहा हूँ। तो अब ये बताइए, सबसे बड़ी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण छोटा सा मैं आपको दूंगा कि मैं LLB वकील हूँ, मैं गाज़ियाबाद में, तो हमारे यहाँ पे पियोन की 2 वैकेंसी निकली, फॉर्म आए हैं 1 लाख के आसपास, तो आप बताइए 0.2 के आसपास में, यानी कि ये वो ले रहे हैं। तो इतनी बेरोजगारी है, आपको बता नहीं सकता कि हमारा देश का युवा है, इंजीनियर MBA सब बेरोजगार हो रहे हैं। और ये केवल जब कोई आवाम या कोई स्टूडेंट आवाज़ उठाता है तो ये उसको लॉलीपॉप दे के थमा देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर के टोटली ही लॉस है, 4 साल में बंदा क्या करेगा, उसको आप निपुण तो पहले ही कर देंगे, कोई भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नौकरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब आप हमारे यहाँ देश में देख लीजिए, केसेस इतने केसेस हैं और जजों की वैकेंसी इतनी खाली है कि आपको बता नहीं सकता कि पूछो मत ना, लेकिन ये भरने के लिए तैयार ही नहीं है, सबको निजी उस पर ठेके पे लगा रहे हैं। अब हमारे ही यहाँ पे गाज़ियाबाद कोर्ट की मैं बता रहा हूँ कि मात्र 10-10 हज़ार में वो पैरोकार में या उसमें पियोन में लगा रहे हैं, तो रोजगार दे कहाँ रहे हैं ये लोग? तो केवल ये चाह रहे हैं, ये केवल अपने जो इनके दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उनकी जेब भर रहे हैं, 6 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का माफ़ कर रहे हैं। हम लोगों से क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मैं 10,000 रुपये का मैंने लोन लिया हुआ है, तो ये क्या करते हैं, अगर उसकी किस्त टूट जाती है ना, तो फ़ोन करते हैं, वकील साहब का वो नहीं आया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको अंदर पहुँचा देंगे। उसी पे मैंने 3 मैं अगर सरकार के खिलाफ बोलता रहता हूँ, ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखता रहा हूँ, मैं फिर भी आज की डेट में 2 मुकदमे सहन कर रहा हूँ और 153 में मैं उसमें जो जमानत पे हूँ। लेकिन ये कितना भी हम लोगों को परेशान कर लें, और मैं अपने जो देश के युवा हैं, जो साथी हैं, जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर नव निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। आज रोजगार का हमारा 3रा दिन है और यहाँ पर लाखों युवा शिरकत कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक क्षण का आप लोग भी गवाह बने और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराए। अभी तक आपने डॉक्टर देखे होंगे जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और देश की सेवा करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो पकोड़े वाली हैं, कैसा लग रहा है पकोड़े वाली बनकर? पहले तो ये बता दीजिए। हाँ, ये शर्म तो मेरी गवर्नमेंट को आना चाहिए कि मैं उनके संरक्षण में हूँ और उनके पास मेरे लिए नौकरी नहीं है, जबकि उन्होंने जितनी भी क्वालिफ़िकेशन मुझे पूरी करने के लिए बोली थी वो मैंने पूरी कर ली है। इसके अलावा मैंने कई सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम दिए हैं जिनके रिज़ल्ट अटके हुए हैं 4 सालों से, जिनके रिज़ल्ट ही नहीं आए हैं। जब रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, जब मार्किंग ही नहीं हो पाएगी, तो वो नौकरी कैसे देंगे हमको? तो हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी ख़राब है मैडम, 26 लाख जो बेरोज़गार जो थे वो पहले ही थे। एक आंकड़ा था मोटा कि 26 लाख बेरोज़गार जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, और अब भी एक रेशो ये चल रहा है मध्य प्रदेश के पीछे कि 1462 करीब बेरोज़गार जो हैं वो रोज़ पैदा होते हैं।
और इतनी भारी संख्या में बेरोज़गार पैदा होने के बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। जो तमाम तरह के एग्ज़ाम्स निकाले जाते हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट सालों तक रोका जाता है। हर साल उसी एग्ज़ाम को फिर कंडक्ट करवाया जाता है, हम फिर फॉर्म भरते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं और फिर रिज़ल्ट का वेट करते हैं और इसी के चलते हमारी उम्र जो है वो धीरे धीरे हम ओवर एज हो जाएंगे। रोजगार को लेकर प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है, हमने देखा युवाओं को, आप भी 3 दिन से बैठे हो, अभी 3-4 दिन और बैठेंगी, लेकिन सरकार के कान तो अभी भी खामोश है। सरकार को इसलिए तो हम चाह रहे हैं, उन्होंने बोला पकोड़ा तलिए, हम उनको पकोड़ा तलकर अपना दर्द, अपने माता पिताओं का दर्द बताना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया कि हमारे बच्चे आगे चलकर उनको रोज़गार मिलेगा। उन्होंने अपने ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, लेकिन सरकार आज भी नहीं समझ रही है कि इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब सारे सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे आप तो रोज़गार कैसे बचेगा? और जब आप पूंजीपतियों को सारे सेक्टर सेल कर देंगे, वो अगर रोज़गार भी देंगे तो वो जो कर्मचारी उनका पसीना चूस लेंगे, वो भी वेतन अगर 100 रुपये का अगर काम करेंगे तो उसको 50 रुपये वेतन दिया जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? और मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार अगर कहती है कि पकोड़ा तलना भी एक बिजनेस है, तो मोदी सरकार के जो नेता हैं उनके जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन पा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को अपने देश वापस बुला लें और उनसे पकोड़ा तलने का बिजनेस करवाएं। अगर ये बिजनेस बहुत अच्छा है तो, और हम ये पकोड़ा तल के हम उनको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपकी नज़रों में पकोड़ा तलना अच्छा बिजनेस है तो आप मंत्रियों से निवेदन है, आप अपने बच्चों को भी वापस देश बुला लीजिए और उनसे भी पकोड़ा तलवाइए। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम हैं बेरोज़गार और आप पर FIR है, क्या संदेश देने की? जी बिल्कुल, ये इसलिए है क्योंकि अगर हम बेरोज़गार हैं और हम बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर जो है सरकार ज़रूर है कि वो FIR दर्ज करेगी। या तो अगर वो FIR नहीं करते तो हमें देशद्रोह का एक टैग जो है वो दे दिया जाता है कि आप देशद्रोह हैं, आप इसलिए हमारे खिलाफ़ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में आज ये जो आंदोलन चल रहा है और हम यहाँ पे आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ लिखने के बाद अगर हमारे पास रोज़गार होता तो शायद इस तरीके का रोज़गार हमें यहाँ पे आयोजित करने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमें जो सरकार की नीतियाँ हैं वो हमें मजबूर कर रही हैं कि हमें इस तरीके के जो रोज़गार आंदोलन है वो हमें करने पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़े लिखे युवाओं को अगर वो रोज़गार दे देगी तो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सिर दर्द है, वो अपने जो उनके उसके अलावा जो अधिकार होंगे उनकी भी मांग करेंगे। अगर युवा पढ़ा लिखा है, बेरोज़गार है, तो वो सिर्फ रोज़गार के लिए अपनी आवाज़ उठाएगा। जो उनके बाकी के हक हुकूक हैं उनको जो गवर्नमेंट दबाए जा रही है उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो जितना भी प्रताड़ित कर सकती है वो पढ़े लिखे युवाओं को कर रही है। लेकिन हम सरकार को ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो चाहे हमें जितना भी प्रताड़ित कर ले, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकारों के लिए हमें अगर एक नहीं 1000 आंदोलन भी करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, रोज़गार चाहिए, जीने का अधिकार आप